हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में मैं कोई स्पेशल टॉपिक नहीं कवर करने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने के लिए आया हूं, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, ये बताने के लिए कि जो मैंने बिजनेस वाली सीरीज़ बनाई थी, रोड मैप वाली जो सीरीज़ बनाई थी, उसका एग्जैक्टली में आपको क्या प्रॉफिट पहुंचा, कैसे मैंने चीज़ों को कम किया। जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था पूरा टाइमलाइन क्रिएट करके कि हाँ, आप 28 साल की उम्र तक या 30 साल की उम्र तक जाके बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो वो टाइमलाइन मैंने कम कैसे किया, कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कैसे वो सारी चीज़ें हुई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली में आप जॉब कर क्यों रहे थे। 5 साल का कोर्स है वो फिक्स्ड है, जो कि मैंने आपको सर्कल में बताया, पार्ट सेकंड में बताया कि वो तो चीज़ें फिक्स्ड है। एकेडमिक वाला कोर्स जो है, जो पाथ है, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। 5 साल आपको करना है, वो फिक्स हो गया। अब उसको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो जॉब वाली चीज़ें हैं या मार्केट वाली चीज़ें हैं, वो हम कम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली में आप जॉब कर क्यों रहे थे, पहले अपने आप से पूछ के देखिए। तो आप दो चीज़ का आंसर दोगे। सबसे पहला कि आपको अपने कस्टमर्स बनाने थे, अपने क्लाइंट ढूंढने थे कि कहाँ पर एग्जैक्टली में क्लाइंट है। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस चाहिए था या आपको काम सीखना था कि एग्जैक्टली में काम होता कैसे है, कौन से मटेरियल लगाए जाते हैं, कहाँ से मटेरियल, वेंडर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चलती हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एकेडमिक्स में ही पूरी करवा दी। अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर पार्ट टू को, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अल्टरनेटिव तरीके से फर्म को अप्रोच करना है, कौन से फर्म को, जो आपकी ही फैकल्टी का फर्म है, उनको अगर आप अप्रोच करोगे, या आपकी फैकल्टी के कोई फ्रेंड है या बैचमेट है जिनका वो फर्म है, अगर उनको अप्रोच करोगे और एकेडमिक्स के टाइम पर ही, मतलब वो जो फिक्स पाथ है 5 ईयर का, अगर उस टाइम पर ही थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, क्योंकि बिजनेस खोलने के लिए आपको ऑफकोर्स बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम के साथ प्ले नहीं कर सकते। एकेडमिक्स के टाइम से ही मेहनत करना स्टार्ट करोगे और अपनी फैकल्टी को अपनी अपॉर्चुनिटी समझोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ही क्रिएट कर चुके होगे ये दोनों चीज़ें। सबसे पहला, आप काम सीख चुके होगे एकेडमिक्स के टाइम पर ही, क्योंकि आप रियल क्लाइंट्स लेने लग जाओगे और हैंडल करने लग जाओगे। दूसरी चीज़, आपके नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आप वेंडर्स को जानना स्टार्ट कर दोगे, मटेरियल्स को जानना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जिसका भी आप काम हैंडल कर रहे होगे, जिस भी फैकल्टी का काम हैंडल कर रहे होगे या जिस भी फर्म का काम हैंडल कर रहे होगे, वहाँ पे आपको साइट पे भी जाने को मिलेगा, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर भी देखने को मिलेंगे, हर कोई देखने को मिलेगा। वो हर कोई आपसे पूछेगा भी कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। आप बोलोगे कि ये प्लान मैंने ही बनाया है, क्योंकि वो काम आपने किया है। तो आपको साइट पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साइट पे जाने की अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब फैकल्टी जो होती है वो जानती है कि आप फ्री में काम कर रहे हो उनके लिए, तो उनको बहुत बार ऐसा हुआ कि वो आपको भेज देगी कि हाँ भाई, प्रिंट आउट लेके तुम चले जाओ साइट पर, समझा दो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ इशू आ रहा है समझने में, डिटेलिंग में, तो एक बार जाके देख के आ जाओ। तो जब आप जाओगे वहाँ पर, और यही सेम चीज़ें आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी करनी होती है। मतलब कि मैंने आपके बिजनेस जो है वो स्टार्ट करवा दिया। जो आप जॉब कर रहे थे ना 5 साल की, वो मैंने आपके एकेडमिक्स के अंदर ही फिक्स करवा दी, ठीक है। तो आप एकेडमिक्स के टाइम पर ही वो सारी चीज़ें कर चुके हो, अगर आप इस चीज़ को सोचोगे। अगर आप अपनी फैकल्टी को, अपने फ्रेंड्स को और अपने जो रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनको रिलेटिव ही मान के चलोगे, फैकल्टी को फैकल्टी ही मान के चलोगे, और सिर्फ नंबर ही देने के लिए है, सबमिशन ही देने के लिए अगर ये मान के चलोगे, तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं बिल गेट्स की स्टोरी, तो एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे नेशनल टीवी पे, तो उनसे एंकर ने पूछा कि सर, आप अपने अमीर होने का कोई स्पेशल कोई राज है तो वो प्लीज़ बताइए अपने व्यूअर्स को। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया गुस्से में आके कि उन्होंने अपने ब्लेज़र से एक चेक निकाला, उस चेक पे साइन किया और कहा कि जितना अमाउंट भरना है भर लो। तो उन्होंने उनको ब्लैंक चेक दिया और टेबल पे फेंक दिया और बोला जितना अमाउंट भरना है भर लो। तो वहाँ पर उस एंकर को अपनी गलती समझ में आई, और गलती समझते हुए उसने सॉरी बोला और बोला कि सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आपकी तरह किसी और को बनना हो तो आप कैसे, तो वो कैसे बनेगा, मतलब कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो वहाँ पर बिल गेट्स ने बोला कि एग्जैक्टली 2 मिनट पहले भी आपके साथ यही हुआ। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आपने ग्रैब नहीं किया। अभी 2 मिनट पहले आप इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकती थी, या इस पूरे न्यूज़ चैनल को आप खरीद सकती थी एक ही बार में इस चेक पर अमाउंट भर के। लेकिन वहाँ पर वो अपनी गलती सुधारने में लग गई। तो एग्जैक्टली में यही सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने कमियों पे ज़्यादा वर्क करते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि सामने वाला रिएक्शन दे रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप फैकल्टी को फैकल्टी की तरह लेके चल रहे हो कि सिर्फ मार्क्स लेना है, सबमिशन देना है, तब आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ही वेस्ट कर रहे हो। और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तब आप अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करते हो। मतलब कि 5 साल की पढ़ाई करने के बाद अब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि वो कौन से फॉर्म में जाए, कहाँ पर जाए। बल्कि ये सारी चीज़ें आप ये साइड हसल में आप कर सकते हो एकेडमिक्स के टाइम पर। तो एग्जैक्टली में एकेडमिक्स के टाइम पर होता ऐसा ही है कि आप जितनी जल्दी उस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे, आपका रिलेशन भी बिल्ड होगा, नेटवर्क भी बन जाएगा, साइट विजिट भी कर लोगे, मटेरियल की नॉलेज भी हो जाएगी, ड्राफ्टिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगी, और क्लाइंट को हैंडल करना भी आ जाएगा जब आप डिटेलिंग पे वर्क करोगे। और ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद मैक्स टू मैक्स 5 साल की आप पढ़ाई करोगे, और 1 साल मैक्स टू मैक्स, जिनका अभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है या जिनको और एक्सपीरियंस लेना है, वो मैक्स टू मैक्स 1 साल लेके जॉब करके उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एकेडमिक्स खत्म होने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल अलग
लेवल पर होगा। और यही चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी फ्रेंड को अप्रोच करोगे कि साथ में अपना फर्म ओपन करते हैं एकेडमीज़ खत्म होने के बाद, तो वो आपके साथ आ भी जाएगा। क्योंकि मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वो आप पे बिलीव इन यू वाला जो सिस्टम था कि आप पे वो बिलीव करना स्टार्ट कर देगा। और यही सारी चीज़ें होती हैं अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना और अपॉर्चुनिटी को खुद से आगे बढ़कर हिस्सा लेना। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो टाइमलाइन जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका जो भी जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी, कॉन्फिडेंट बिल्ड होना, मार्केट को समझना और क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करना या क्लाइंट को समझना कि क्लाइंट कहाँ मिलेगा, कहाँ से आगे सर्विस मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप अकेडमीज़ में कर चुके होगे। बट यही है और इसमें बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। वो बेनिफिट ये है कि जब आप जिस फैकल्टी का काम करोगे वो फैकल्टी आपको कहीं न कहीं एक रिलैक्सेशन दे देती है सबमिशन में या फिर मार्क्स में। तो वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट ये रिलैक्सेशन आपको शुरू में नहीं लेना है क्योंकि अभी आप उनसे ही रिलेशन बिल्ड कर रहे हो जिन फैकल्टी का काम कर रहे हो। तो शुरू में ही एक्सक्यूज़ेज़ देना स्टार्ट मत करना। और एग्ज़ैक्टली में जो लोग अभी 5th ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी लेट हो चुकी हैं, तो उनके लिए तो ये नहीं होगा।